वयनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, मैं सख्ती से मना कर रहा हूँ ये काम मत करो वरना तबाह हो जाओगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यज़नी ज़ानी व हुवा मुमिन, जिस वक्त कोई मर्द किसी नामहरम के साथ मिलने के लिए चलता है उसका ईमान निकल जाता है। और अल्लाह बचाए, मुझे नहीं मालूम है लेकिन ऐसा होगा, मुझे नहीं मालूम लेकिन ऐसा होगा और लाजिमन होगा। जिस वक्त पहली मर्तबा इसने शराब का गिलास अपने हाथ में लिया होगा तो अंदर दिल धड़कने लगेगा। जिस वक्त पहली मर्तबा ये किसी नामहरम से मिलने के लिए चलेगा तो अंदर दिल धड़कने लगेगा। और जिस वक्त उसको टच करेगा तो दिल धड़कने लगेगा। ये धड़कना अलामत है कि अंदर ईमान। ये तजर्बा नहीं है लेकिन जो हमने किताबों में पढ़ा है वो यही है, तो लाजिमन ये होगा। और उसके बाद जब इस धड़कने की तरफ आदमी ने तवज्जो ने धड़कने दो इसको, तो उसके बाद फिर दिल बैठ जाता है। यानी कहता है मैंने तुमको वार्निंगें दी थी, मैं चाहता था तुम ये काम ना करो, मैं तुमको हिंट देता रहा मत करो ये काम, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी नहीं। इसके बाद जब दिल धड़कना बंद कर देता है, यानी इसका मतलब ये है कि अब आदमी का ईमान मर जाता है, उस वक्त आप जो मर्जी उसको करो। उसके बाद फिर उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। और जब बर्बादी शुरू होती है तो क्या, अल्लाह ताला फरमाते हैं ठीक है, तुमने किसी की जवानी बर्बाद की, तुम्हारी खुद की जवानी बर्बाद हो गई, अब तुम्हें मैं हलाल मजा नहीं दूंगा। तो मतलब क्या है, जनाब वाला जब आपको कुत्ते का गोश्त खाने में मजा आ गया तो आपको हलाल गोश्त का मजा नहीं मिलेगा। या तुमने गलत जगह पर लुत्फ उठाया तो हलाल जगह के लुत्फ से अल्लाह ताला महरूम कर देगा। तुम्हें फैमिली लाइफ का जो मजा मिलने वाला था वो फैमिली लाइफ का मजा मैं तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि तूने मजा उठाया हराम जरिए से। अब हराम जरिए से जो तुमने मजा उठाया, हलाल का मजा तुझे मैं छीन लूंगा। क्या तो मेरे सामने तजर्बा हुआ, मियाँ बीवी दोनों आए, कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आता किस बात पर हम लड़ते हैं। शौहर कहता है मुझे इस खामखा से एलर्जी होती है, हालांकि गलती उसके अंदर कुछ नहीं। बीवी कहती है मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, और उसको खामखा मुझसे नफरत है की। बीवी कहती है उसके सामने, कहने लगा जी मेरे साथ ये बात करता है इतने कड़वे अंदाज में, इतने मूड के साथ, और इसी बीच में कहीं से फोन आता है, एकदम उसका मूड बदल जाता है। कहता है हेलो आप कैसी हैं, आप ठीक। कहता है मैं हैरान हो जाती हूँ, मैं उसकी बीवी हूँ और मेरे साथ इतने कड़वे अंदाज में बात करता है, और उसी बीच में किसी और के साथ बात करता है, उसका मूड कितना अच्छा होता है। मैंने शौहर से पूछा ये सही है, क्या लगा जी हाँ ऐसा ही है। मैंने कहा वजह, वजह मुझे नहीं मालूम है। मैंने कहा ये बताइए शादी करने से पहले आपने कोई गुनाह तो नहीं किया? मैंने जी क्या गुनाह? मैंने कहा इसी से जुड़ा हुआ गुनाह कोई तो नहीं किया, इस तरह का गुनाह जो भी उसे समझ में आ गया तो सर नीचे किया। मैंने कहा उसी की सजा लगी। जो शादी करने से पहले तुम्हारे गलत ताल्लुकात कहीं रहे, उसके नतीजे में अल्लाह ने तुमको हलाल लज्जत महरूम कर दिया। तुम्हारे पास हलाल बीवी मौजूद है, इसके साथ तुम्हें लुत्फ नहीं आ रहा है, और हराम औरत के साथ तुम्हें बात करते हुए मजा आ रहा है, तो अल्लाह ने हलाल का लज्जत छीन ली तुमसे। अब आगे नतीजा क्या, या तो तुमको औलाद ही नहीं मिलेगी, और अगर औलाद मिलेगी तो तुमसे ज्यादा खराब होगी, और तुमको इस बदकारियों की सजा उन्हीं औलाद के जरिए से मिलेगी। चुनाचे आगे चल करके वक्त आया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसका बेटा उसे कहता था तो मुझे पता है तू ज़िनाकारी है। वो बाप आकर मुझे कहता है जनाब कोई तावीज़ दे तो मेरा बेटा बदकलामी करता है। मैंने कहा क्या बदकलामी करता है? कहता मुझे यूं कहता है। मेरे भाई वाकयात बड़े अजीब अजीब सामने आते हैं, लिहाजा हमें अपनी सोसाइटी को देखना है, अपने महलों को देखना है, महल्ले के दाएं बाएं के हालात को देखना है, कहाँ क्या हो रहा है। अगर कौम के हसास लोग फिक्रमंद नहीं होंगे, और अगर हमारे बेटे और बेटियां इसी तरह की बर्बादियों में चलते रहे, और इसी तरह से अगर उन जगहों पर जहां ये सब कुछ हो रहा है, अल्लाहु अकबर, बाप मस्जिद, बाप अपने घर में नमाज पढ़ रहा है, और बेटी जो है वो अजनबियों के साथ डांस कर रही है, और बेटी जो है वो अजनबियों के साथ ऐश उड़ा रही है, और उसको नालियों से उठा करके लाया जा रहा है, और बेटी जो है वो एक दिन एक कमरे में, दूसरे के दूसरे कमरे में, और वालिदैन सोच रहे हैं हमारी बेटियां जो हैं वो डिग्रियां कर रही हैं। जब किसी कौम की बेटियों का ये आलम बनेगा, उसके बाद फिर हदीसों में बड़ी खतरनाक वार्निंगें हैं, बड़ी खतरनाक वार्निंगें हैं। जानने के बावजूद अगर खराबियों को रोकने की कोशिश नहीं की गई, उसके बाद वो तबाही सिर्फ उन्हीं घरों के लिए नहीं होगी, वो तबाही पूरे समाज के लिए होगी। फिर अल्लाह ताला शान उस कौम को मिटाने का फैसला करते हैं। मैंने तारीख पढ़ी, आपने हो सकता है सुना होगा, बर्र सगीर की सबसे बड़ी झील कश्मीर में है, उसको झील वुलर कहते हैं। जिस झील वुलर का तज़किरा अल्लामा इकबाल ने भी किया है। खज़िर सोचता है वुलर के किनारे, वो वुलर वहां कश्मीर की झील है जो बर्र सगीर की सबसे बड़ी झील है। हिस्ट्री में यही लिखा हुआ है। हमारा सब्जेक्ट वैसे वो नहीं है, ये जोग्राफिया का मसला है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो यही है कि बर्र सगीर की सबसे बड़ी झील वुलर है।
اس بلر کے بارے میں ہسٹری میں لکھا ہوا کہ بلر شہر اور بہت ہی خوشحال شہر تھا ہزاروں سال پہلے. اس شہر کا نام تھا سندھ نگر. اس شہر کے اندر ساری برائیاں ہو رہی تھی. کھلم کھلا زناکاری، کھلم کھلا ظلم، حکمرانوں کا ظلم، مالداروں کا ظلم. یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ صاحب جو لڑکی دلہن بنی ہے، دلہن کو پہلے کچھ دنوں کے لیے اس حکمران کے پاس بھیجا جاتا، ذیلدار کے پاس اس کا راتیں گزارنی ہوتی، اور وہاں کا جو بڑا تھا اس بڑے کے پاس اس کو پہلے بھیجا جاتا تھا. اس کے بغیر دلہن کو اپنے شوہر کے پاس نہیں جانے دیا جاتا تھا. یہ اور اس طرح کی سارے ظلم چلتے رہے. عرصے طویل تک وہ خرابیں چلتی رہی ہیں. آخر میں اللہ کا فیصلہ ہوا، زلزلہ شروع ہوا، مکانات گرنے لگے، مکانوں کے نیچے لوگ دبنے لگے، بھاگتے تو بھاگ نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ زمین ہلتی گئی. پہلے مکانات، پھر زمین پھٹی، نیچے سے پانی نکلا، اور نیچے سے پانی نکلا تو سارا شہر پانی کے اندر ڈوب گیا، اور ایک آدمی بھی نہیں بچ سکا. آج وہ جیل ہے.